Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Business Cycle। आज हम देखेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होता है और उसकी स्टेजेस भी देखेंगे कि बिजनेस साइकिल की स्टेजेस कौन कौन सी है और सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज बिजनेस साइकिल। कारोबारी साइकिल क्या होता है। द बिजनेस साइकिल डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल इन प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करता है, वो बयान करता है द राइज एंड फॉल इन प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि कितना उतार और चढ़ाव आ रहा है प्रोडक्शन में आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैदावार हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इन सिंपल वर्ड बिजनेस साइकिल हमें ये एक्सप्लेन करेगा कितनी प्रोडक्शन ज़्यादा या कितनी प्रोडक्शन कम हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। Business cycles are usually or generally measured using the rise and fall in real gross domestic product (GDP). बिजनेस साइकिल जो है यूजली तौर पे आम तौर पे और जनरली तौर पे मेजर किया जाता है यूजिंग राइज एंड फॉल इन रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि कितना उतार और चढ़ाव आ रहा है रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी के अंदर। क्योंकि रियल जीडीपी जो होती है उसमें हम प्रोडक्शन के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो जीडीपी भी हम कहेंगे ज़्यादा हुई, अगर प्रोडक्शन कम हुई तो हम कहेंगे जीडीपी कम हुई। उसमें हम पैसों को नहीं देखते, प्रोडक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन को देखा जा रहा है, तो इसको हम मेजर करते हैं रियल जीडीपी के अंदर। द बिजनेस साइकिल इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है, माशी चक्कर भी कहा जाता है और ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है, तजारती साइकिल भी इसको कहा जाता है। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए और ज़्यादा। तो कंटिन्यू हो रहा है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल कंटिन्यू। बिजनेस साइकिल इज फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस साइकिल जो है बेसिकली फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी के अंदर, सरगर्मियों के ऊपर। दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस जो कि हमारी इकोनॉमी माशियत जो है वो एक्सपीरियंस करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। कभी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही होती है, कभी हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है। तो ये उतार और चढ़ाव जो होता है यही बिजनेस साइकिल कहलाता है कि कभी कारोबार बहुत अच्छे जा रहे हैं और कभी कारोबार अच्छे नहीं जा रहे। दिस फ्लक्चुएशन इंक्लूड आउटपुट फ्रॉम ऑल द सेक्टर इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये जो फ्लक्चुएशन है कि हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसमें तमाम सेक्टर्स आ जाते हैं। हाउस होल्ड, घरों में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए या गवर्नमेंट के इदारे जो हो गए, तमाम के तमाम हम इन सब की पैदावार देखेंगे कि ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। इसी में हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं और फिर बिजनेस साइकिल हम चेक करते हैं। ऑल बिजनेस साइकिल आर करेक्टराइज बाय सेवरल डिफरेंट स्टेजेस। जितने भी बिजनेस साइकिल होते हैं उनमें सेवरल डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिसपे वो उतार और चढ़ाव देख रहे होते हैं। नंबर 1 हमारे पास एक्सपेंशन है, नंबर 2 पीक, नंबर 3 रिसेशन, नंबर 4 डिप्रेशन, नंबर 5 ट्रो और नंबर 6 रिकवरी। 6 हमारे पास स्टेजेस हैं। वन बाय वन ब्रीफली हर स्टेज को देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस साइकिल के बारे में और क्लियर हो जाए। तो हमारे पास है स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल की स्टेजेस। नंबर 1 स्टेज है एक्सपेंशन, फैलाना, कारोबार को फैला देना, कारोबार का फैल जाना, एक्सपैंड हो जाना। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये बिजनेस साइकिल की पहली स्टेज है। व्हेन एक्सपेंशन अकर देयर इज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन एंड सेल। जब एक्सपेंशन होती है, जब एक्सपेंशन की स्टेज होती है बिजनेस साइकिल के अंदर, तब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही होती है, पैदावार बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहे हैं तो रोजगार भी बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा इनकम भी सबकी इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है और सेल भी बढ़ रही है। इनकम इंक्रीज होगी, लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ जाएगी। पीपल जनरली पे देयर डेप्ट ऑन टाइम एंड इन्वेस्टमेंट इज बूमिंग रैपिड ग्रोथ। लोग जो हैं अच्छी आमदनी कमा रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, जितने भी अपने उधार होंगे टाइम पे चुका रहे होंगे, देर नहीं करेंगे, जो भी उनकी स्कूल्स की फीस है, गवर्नमेंट के इदारों को जो टैक्स देने हैं, सब कुछ टाइम पे हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी जो होगी वो बूमिंग पे होगी, रैपिड ग्रोथ होगी, लोग पैसा कारोबार में लगा रहे होंगे। तो ये हमारे पास पहली स्टेज होती है एक्सपेंशन, कि कारोबार अरूज पे, इकॉनमी बड़ी अच्छी चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पीक, के ऊंचाई पे पहुंच जाना, कि अब आप ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं तो या तो नीचे आने की तैयारी कर लें या वहीं पे रुकने की तैयारी कर लें। द सेकंड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज पीक। दूसरी स्टेज जो बिजनेस साइकिल की है वो है पीक। व्हेन द इकोनॉमी हिट द स्नैक, जब इकोनॉमी है स्नैक को हिट कर लेती है, चोटी को हिट कर लेती है। हैविंग रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ, मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ तक पहुंच चुकी है। प्राइसेस हिट देयर हाईएस्ट लेवल एंड इकोनॉमी इंडिकेटर स्टॉप ग्रोइंग,
कीमतें जो हैं वो अब आसमान छू रही हैं, बहुत ऊंची चली गई हैं, क्योंकि लोगों के पास इनकम थी, लोग पे कर रहे थे, तो कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन जो इकोनॉमी इंडिकेटर है, अब हमारी माशियत के जो इशारे हैं वो ग्रो करना बंद हो गए हैं कि अब आगे हम ज़्यादा नहीं जा सकते। मैनी पीपल स्टार्ट टू रिस्ट्रक्चर एज अ कंपनी ग्रोथ, एज अ इकोनॉमी ग्रोथ स्टार्ट टू डिवर्स। बहुत सारे पीपल या बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है, दोबारा से ढांचा बनाती है, नई तरीके से अपने कारोबार को चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको पता है कि अब हम टॉप पे पहुंच गए हैं, इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होगी रिवर्स के लिए, कि अब नीचे आना शुरू होगी, तो हमें पहले से अपनी तैयारियां करके रखनी पड़ती हैं। तो अक्सर कंपनियां करती हैं तैयारी और अक्सर कंपनी तैयारी नहीं करती। पीक के बाद जो थर्ड स्टेज है वो हमारे पास है रिसेशन, इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन, माशी गिरावट, कि अब हमारी इकोनॉमी जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। These are period of contraction. During recession, employment rises, production slow down, sales start to drop because of decline in demand, and income became stagnant or decline. अब ये वो पीरियड है जो कि जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सुकरने को, कि इकोनॉमी सुकरना शुरू हो गई है। पहले एक्सपेंशन था, अब कॉन्ट्रैक्शन है, सुकरना शुरू हो गई। ड्यूरिंग रिसेशन, जब रिसेशन की स्टेज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, कारोबार जो होते हैं वो चल नहीं रहे होते, प्रोडक्शन स्लो डाउन, हमारी पैदावार स्लो डाउन हो जाती है, सेल स्टार्ट टू ड्रॉप, सेल गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है चीज़ें खर्च करने के लिए, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन इन डिमांड, और डिमांड भी कम हो गई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो सेल ऑटोमेटिक ड्रॉप हो ही जानी है। एंड इनकम बिकम स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइन, आमदनियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी, कंपनी के मुनाफे कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ही हमारे यहाँ रिसेशन शुरू हो जाएगा। जब कंपनीज कमाएंगे नहीं तो वो लोगों को नौकरियां भी नहीं देंगी, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक रुक जाएगी, तो हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। रिसेशन के बाद हमारे पास स्टेज आती है डिप्रेशन, रिसेशन से भी बुरी स्टेज डिप्रेशन होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू टू ड्रॉप, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस एंड प्रोडक्शन प्लमेट, ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू होती है ड्रॉप होना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, और प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल तेजी के साथ नीचे की तरफ आती है, और बिल्कुल एक वक्त आता है कि वो रुक जाती है। ट्रेड इज रिड्यूस, तजारत बिल्कुल बंद हो जाती है। बैंकरप्सी स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है, बैंकरप्टीज बढ़ना शुरू हो जाती है, दिवालिया होना शुरू हो जाएगा मुल्क का, ठीक है, जैसे कि हम पाकिस्तान के अक्सर हालात सुनते हैं, दिवालिया होने वाला, दिवालिया होने वाला, ठीक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट लेवल आल्सो ड्रॉप, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है और इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी करना किसी भी कारोबार के अंदर, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मुल्क के हालात खराब है, किस बिजनेस में पैसा लगाए। तो ये डिप्रेशन, रिसेशन से भी बुरी स्टेज होती है, ये फोर्थ स्टेज है। अब आप खुद डिसाइड करेंगे पाकिस्तान किस स्टेज में चल रहा है। अगली स्टेज देखते हैं कि पाकिस्तान रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, एक्सपेंशन में है। ये अगली स्टेज हमारे पास है, पांचवी स्टेज, ट्रो। ट्रो को कहते हैं लॉन्ग नैरो ओपन कंटेनर, उर्दू में कहते हैं नाला, उम्मीद की किरण। ये समझ लें कि एक रास्ता निकल आया, ठीक है, जिससे हम निकल के सही रास्ते पे चल सकते हैं, ठीक है। तो दिस पीरियड मार्क द एंड ऑफ डिप्रेशन, ये वो पीरियड है, वो स्टेज है जो मार्क करती है एंड डिप्रेशन की, उदासी की एंड कर देती है। लीड एन इकोनॉमी इनटू नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी, और इकोनॉमी को अगली स्टेज की तरफ लेके जाती है, रिकवरी की तरफ। हमारे यहाँ इस स्ट्रो को कहा जाता है IMF, पैसा ले लिया कुछ अर्से के लिए, ठीक है, और इकोनॉमी को रिकवरी की तरफ ले गए, लेकिन पैसा खा जाते हैं, कारोबार में सही लगाते नहीं, डेट इज वाई हम लोग फिर उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ट्रो, ये रास्ता जो है ये आगे भी जा सकता है, और हमें काफ़ी लोग हेल्प करते हैं, कंट्री चाइना वगैरह हेल्प करती है, हमें फंड देती है, IMF फंड देता है कि आप ये पैसा लें और अपनी रिकवरी की तरफ चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी रिकवरी की तरफ सही तरीके से नहीं आ पाते। लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है रिकवरी। इन दिस स्टेज इकोनॉमी स्टार्ट टू टर्न अराउंड, हमारी इकोनॉमी जो है बेहतरी की तरफ टर्न अराउंड करती है। लो प्राइसेस सफर एंड इंक्रीज इन डिमांड, कम प्राइजेस की जाती है चीज़ों की, उसकी हौसला अफजाई की जाती है कि चीज़ों की कीमतें कम रखें ताकि डिमांड जो इंक्रीज हो सके, लोगों के पास खरीदने की ताकत हो। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन स्टार्ट टू राइज, पैसा आता है तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। हमने दूसरे मुल्कों से पैसे ले लिए, IMF से पैसे ले लिए, तो कारोबारों में लगाएंगे, नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों के पास तनख्वाहें आएंगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। दिस स्टेज मार्क द एंड ऑफ वन बिजनेस साइकिल, और रिकवरी जब हो जाती है तब एक बिजनेस साइकिल का मुकम्मल चक्कर हो जाता है। तो ये हमारे पास थी स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। हम डायग्राम से देख लेते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास डायग्राम है, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम होता है और वाई एक्सिस की तरफ आपकी रियल GDP होती है। आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ एक्सपेंशन जो है, कारोबार आपके इकोनॉमी के बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, और आप पीक पे पहुंच जाते हैं। पीक पे पहुंचने के बाद तैयारी करनी होती है कि हम यहीं पे किसी तरह रुक जाएं, लेकिन अक्सर लोग, अक्सर इकोनॉमी, अक्सर कंपनीज यहाँ तक नहीं रुक पाती, तो वो रिसेशन की तरफ आती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ, गिरावट की तरफ, इकोनॉमी डिक्लाइन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। GDP यहाँ पे पॉजिटिव है,
यहाँ पे जीरो है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। डिप्रेशन तब होता है जब हमारी जीडीपी बहुत ही नीचे जा रही हो, उदासी का समा, अनएम्प्लॉयमेंट हद से बढ़ गई, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट स्टॉप है और मुल्क के हालात दिवालिया की तरफ जा रहे हैं। फिर एक उम्मीद की किरण ट्रो आती है जो कि एंड करती है डिप्रेशन को और रिकवरी की तरफ लेके जाती है, और रिकवरी से फिर हम जीरो जीडीपी की तरफ आते हैं, रियल जीडीपी की तरफ, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ट्रो। ये बिजनेस साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और हमारे हालात भी मुल्क के ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, अप एंड राइज एंड फॉल इन प्रोडक्शन जो होती है वो बिजनेस साइकिल होता है हमारा। उसकी स्टेजेस कौन कौन से होते हैं सारी हमने डिस्कस कर ली। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।